नमस्कार, मैं हूं निशा और आप देख रहे हैं जेपी हरियाणा। आज बात करते हैं सामाजिक कार्यक्रम के पीछे छुपी राजनीति की। अहिरवाल की राजनीतिक राजधानी रेवाड़ी में 1 सितंबर को कैप्टन अजय सिंह यादव के पिता व रेवाड़ी के प्रथम विधायक स्वर्गीय राव अभय सिंह की 100वीं जयंती मनाई जा रही है। इस आयोजन के लिए कैप्टन परिवार की ओर से जो निमंत्रण पत्र छपवाए गए हैं वह बहुत कुछ कह रहे हैं। कैप्टन ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अध्यक्षता में होने वाले जयंती समारोह में पार्टी की वरिष्ठ नेता कुमारी सैलजा और किरण चौधरी को भी आमंत्रित किया है। कैप्टन ने कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया, प्रदेशाध्यक्ष उदय भान, सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा व पूर्व केंद्रीय मंत्री अनिल शास्त्री को भी सैलजा व किरण की तरह विशिष्ट अतिथि की सूची में शामिल किया है। महंत महावीर दास इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं। कैप्टन के बेटे चिरंजीव राव रेवाड़ी से ही विधायक हैं। प्रत्यक्ष में देखें तो यह एक सामाजिक कार्यक्रम है। इसमें राजनीति ढूंढना बेमानी है, मगर ऐसा नहीं है। एसआर के नाम से भूपेंद्र हुड्डा विरोधी गुट के रूप में पहचान बना चुकी सैलजा, सुरजेवाला व किरण चौधरी की तिकड़ी में से सुरजेवाला का नाम निमंत्रण पत्र पर नहीं है। पारिवारिक कार्यक्रम होने के नाते इस पर कोई सवाल भी नहीं है, मगर एक सवाल जो सबसे अधिक पूछा जा रहा है वह यह है कि क्या कल 1 सितंबर को कैप्टन अजय सिंह यादव और चिरंजीव राव के परिवार की ओर से आयोजित जयंती के मंच पर विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी सैलजा और किरण चौधरी एक साथ मौजूद रहेंगे? इस सवाल को लेकर लोगों की अलग अलग राय है। कुछ का कहना है कि हुड्डा विरोधी नेता आएंगे जरूर, मगर उनके आने का समय अलग अलग हो सकता है, जबकि कुछ का कहना है कि सामाजिक कार्यक्रम होने के नाते मंच साझा करने में किसी भी कांग्रेसी को परेशानी नहीं होगी। विशिष्ट अतिथियों की सूची देखने के बाद लोगों को अब 1 सितंबर का बेसब्री से इंतजार है। केएलपी कॉलेज के ऑडिटोरियम में होने वाले इस कार्यक्रम को कैप्टन की खास कूटनीति माना जा रहा है। इस पर विभिन्न दलों के नेताओं की निगाहें टिकी हुई हैं। कहा जा रहा है कि 1 सितंबर के समारोह से कांग्रेस की राजनीति में भी एक बड़ा संदेश जाएगा। वैसे सही तस्वीर कल 1 सितंबर को ही स्पष्ट होगी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कार्यक्रम अति व्यस्त है। वह जयंती समारोह के अलावा भी कुछ खास कार्यक्रमों में भागीदारी करेंगे। उनके धारूहेड़ा व रेवाड़ी के कार्यक्रम तय हो चुके हैं। आइए अब उनकी बात जिनकी कल जयंती है, मेरा मतलब राव अभय सिंह की बात। यह सच है कि अवसर सामाजिक रहेगा और संदेश राजनीतिक, मगर राव अभय सिंह का जीवन भी किसी प्रेरणा गाथा से कम नहीं है। नगर सुधार न्यास के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने उस समय मात्र 1 रुपए मासिक वेतन लिया, जिस समय 1,500 रुपए वेतन मिलता था। उस दौर के 1,500 रुपयों का मतलब आप खुद समझ सकते हैं। राव अभय सिंह संपन्न परिवार से थे, मगर उनका जीवन गांधीवादी था। सादगी उनके चेहरे से झलकती थी। रेवाड़ी जिले के गांव सहारनवास में 1 सितंबर 1923 को जन्मे अभय सिंह ने रेवाड़ी के अहिर स्कूल से मैट्रिक और दिल्ली के प्रतिष्ठित सेंट स्टीफन कॉलेज से ग्रेजुएशन की। ग्रेजुएशन के बाद लाहौर से LLB की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद इनका कुछ समय शिमला में बीता, मगर 18 नवंबर 1948 को डाकुओं ने इनके पिता की गोली मारकर हत्या कर दी, तो अभय सिंह शिमला से वापस गांव सहारनवास आ गए। यहां आने के बाद गुड़गांव स्थित न्यायालय में प्रैक्टिस शुरू की। गुरुग्राम में इनकी मुलाकात तब के धुरंधर राजनीतिक राव गजराज से हुई। कैप्टन अजय सिंह यादव के अनुसार राव गजराज सिंह से प्रभावित होकर ही राव अभय सिंह ने राजनीति में कदम रखा। वर्ष 1952 में स्वतंत्र भारत के प्रथम आम चुनाव में पहली बार राव बीरेंद्र सिंह को हराकर रेवाड़ी से विधायक बने। इसके बाद 1957 में जाटूसाना से चुनाव जीते। तब आज का हरियाणा संयुक्त पंजाब का हिस्सा था। हरियाणा बनने के बाद वर्ष 1972 में रेवाड़ी से विधायक बने। राव अभय सिंह 1962 और 1967 के विधानसभा चुनाव में हार गए। वर्ष 1967 का चुनाव उन्होंने भारतीय जनसंघ की टिकट पर लड़ा था। इस चुनाव में राव बीरेंद्र सिंह की बहन और इलाके में बड़ा आदर रखने वाली सुमित्रा बाई जी ने राव अभय सिंह को हराकर अपने भाई की हार का बदला भी ले लिया।
बाद में वह 1968 में चौधरी बंसीलाल के आग्रह पर अभय सिंह फिर कांग्रेस में शामिल हुए और 1972 के चुनाव में तीसरी बार रेवाड़ी से विधायक बने। वर्ष 1972 से 77 तक रेवाड़ी नगर सुधार न्यास के चेयरमैन रहे। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के पिता फिरोज गांधी से उनकी निकटता थी। वर्ष 1960 में फिरोज गांधी खुद उनसे मिलने उनके गांव सहारनवास आए थे। कैप्टन यादव के अनुसार 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा अलग राज्य बना था, तब यहाँ का मानचित्र तैयार करने में उनके पिता का भी अहम योगदान था। यह राव अभय सिंह की भरी हुई नींव का ही प्रभाव रहा, जिसके चलते 6 बार उनके बेटे कैप्टन अजय सिंह यादव रेवाड़ी से विधायक रहे और वर्तमान में उनके पौत्र चिरंजीव राव विधायक हैं। एनजेपी की ओर से भी उन्हें उनकी जयंती पर सत नमन। इसी के साथ ही अपने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करने की अपील करती हूँ। धन्यवाद।